कचहरी भी वही, मुकदमे भी ठीक वैसे ही, समर्थक भी वही और अंदाज भी वही, लेकिन किरदार बदला हुआ है। यूपी के गाजीपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों ने माफिया मुख्तार अंसारी को इसी अंदाज में पेशी पर आते जाते खूब देखा है। अब बेटा अब्बास अंसारी गाजीपुर कचहरी परिसर की संकरी गलियों में उसी अंदाज में दिखा। समर्थकों की भीड़ के साथ मूंछों पर ताव देते हुए पेशी पर आए अब्बास अंसारी धोखाधड़ी, जमीन कब्जाने, रंगदारी मांगने और धमकाने के मुकदमे में पेश हुए। इन्हीं आरोपों को लेकर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अब अदालत में ट्रायल के लिए आरोप तय किए जाने हैं। इस एक ही मुकदमे में अगर ट्रायल के दौरान वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो लंबी सजा से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। मऊ सदर विधानसभा सीट से पिता की सियासी विरासत संभाल रहे अब्बास अंसारी को पिता की तरह गुनाहों की विरासत भी झेलनी पड़ रही है। एसबीएसपी के टिकट पर 2022 में विधायक चुने गए अब्बास अंसारी ने आजम खान की तरह चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन को धमकाया था। उसके बाद से उनकी क्राइम कुंडली लंबी होती जा रही है। जमीनें कब्जाने से लेकर लोगों को धमकाने और रंगदारी समेत उनके खिलाफ 10 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। ये केस लखनऊ, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर में दर्ज किए गए हैं। मुकदमों की लंबी होती जा रही लिस्ट और कचहरी की गलियों में अब्बास अंसारी की चहलकदमी को देखकर एक सवाल खामोश तूफान की तरह उठ रहा है। क्या अब्बास अंसारी भी अपने पिता मुख्तार अंसारी की राह पर हैं? क्या अब्बास भी पिता मुख्तार की तरह अवैध कब्जों और रंगदारी के मुकदमों में उलझकर लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे जाएंगे? हैरानी की बात यह है कि जब वो नाबालिग थे तब से उनके नाम पर कई जमीनों की खरीद फरोख्त की गई थी। वो सारे आपराधिक राज अब मुकदमों की शक्ल में सामने आ रहे हैं। सबसे नया मामला गाजीपुर में दर्ज किया गया है। अब्बास अंसारी के खिलाफ व्यापारी नेता अबू खान ने 2023 में गाजीपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई थी। अबू खान ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 2012 में मुख्तार अंसारी ने जेल में बंद रहते हुए उसे लखनऊ जेल बुलाया था। जेल में धमकी देकर उसने रोजा स्थित जमीन को अपने परिवार वालों के नाम रजिस्ट्री कराने के लिए धमकाया था। डर की वजह से अबू ने जमीन अब्बास अंसारी के नाम रजिस्ट्री कर दी। इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई तो गाजीपुर कोर्ट ने अब्बास अंसारी को आरोप तय करने के लिए हाजिर होने का आदेश दिया था। मुकदमा अपराध संख्या 400/2023 धारा 386, 342, 420, 120 IPC थाना कोतवाली सदर जनपद गाजीपुर के मुकदमे में जिसको बादी अबू बकर खान ने 12/8/2023 को कोतवाली सदर में पंजीकृत कराया था, उस मुकदमे के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था, जिसमें जो है आज अभियुक्तगण को तलब किया गया था वास्ते चार्ज। लेकिन एक अभियुक्त अफरोज जो है बरेली जेल में जो निरुद्ध है वो नहीं आ सका, जिसके कारण चार्ज आज नहीं बन सका। अन्य अभियुक्तगण उपस्थित आए थे, उनके ऑर्डर शीट पर उनके हस्ताक्षर करा लिए गए और अगली तिथि जो है 24/9/2025 की नियत कर दी गई। एक व्यापारी की जमीन को अवैध रूप से कब्जाने और धमकाकर रजिस्ट्री कराने के मामले में मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी आफशा अंसारी, विधायक अब्बास अंसारी, अब्बास के साले आतिफ रजा, अनवर शहजाद और अंसारी परिवार के करीबी अफरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इस मामले में मुख्तार की मौत हो चुकी है और पत्नी आफशा फरार है। अब 24 सितंबर को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया। अदालत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करेगी, उसके बाद ही मुकदमे का ट्रायल शुरू हो सकेगा। मृतक स्वर्गीय मुख्तार अंसारी, उनके लड़के अब्बास अंसारी, पत्नी आफशा अंसारी तथा दोनों साले अफरोज और आसिफ रजा, ये लोग हमें ये जो है हमको जो है ये कहा कि रोजा की जो ज़मीन है वो हमारे नाम से लिख दो, अब्बास अंसारी के नाम से लिख दो। तो मैंने मना किया तो ये लोग हमको लेकर के अब्बास मुख्तार अंसारी के पास जेल में, जो लखनऊ जेल में बंद थे, उनके पास गए। अब्बास अंसारी पर व्यापारी अबू खान ने आरोप लगाया कि अब्बास ने पिस्टल लगाकर उसे धमकाकर चेक पर साइन जबरन करवा लिया था। इसके बाद जो पैसे जमीन के सौदे के नाम पर दिए गए थे वो रुपए बैंक से निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली। इस मामले में
मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी अब मुख्य अभियुक्त हैं। हालांकि इस बीच अब्बास अंसारी के लिए राहत की बात यह है कि यूपी विधानसभा सचिवालय ने उनके नाम की चिट्ठी जारी की है। लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी 2 साल की सजा को निलंबित कर दिया, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता यानी विधायकी को फिर से बहाल किया जाता है। लेकिन इस राहत वाली खबर से ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि जमीन को फर्जी तरीके से खरीदने और रंगदारी के जिस मामले में आरोप तय होने हैं, उसमें ट्रायल और फैसला उनके खिलाफ हुआ तो जेल की सलाखों के पीछे लंबी सजा भुगतनी पड़ सकती है।